हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछली दो वीडियोस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के एक अच्छे क्वेश्चंस देखे थे। तो उन क्वेश्चंस को मैं उस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना एक कंसेप्ट दिया जाए। आज एक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया जाए। तो आज हम लोग वेटेड एवरेज और डेविएशन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो वेटेड एवरेज और डेविएशन क्या होता है, आज हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवरेज क्या होता है। तो सबसे पहले एवरेज को हम लोग हिंदी में औसत बोलते हैं। एवरेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि एक खिलौने बनाने वाला कोई आदमी है, वो आज मान लीजिए 10 खिलौने बनाता है, कल मान लीजिए वो 20 खिलौने बनाता है, परसों मान लीजिए वो 30 बनाता है, इसी तरह अगले दिन वो 40 बनाता है। तो 4 दिन में उसने टोटल कितने खिलौने बनाए? तो अगर हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करें तो आज 10 बनाए, कल 20 बनाए तो टोटल 30, और उसके अगले दिन 30 बनाए टोटल 60, उसके अगले दिन 40 यानी 100। टोटल उसने 100 खिलौने बनाए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 100 हो गया, और बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी? आज की, कल की, उसके अगले दिन की, उसके अगले दिन, यानी 4 दिन की ऑब्जर्वेशन करी हमने। तो टोटल उसने 100 खिलौने बनाए और 4 दिन में बनाए। तो रोजाना कितने खिलौने बनाता हो? 25 खिलौने पर डे बनाता है वो। तो 25 खिलौने पर डे वो बनाता है। तो वो ये क्या हो गया? ये ही एवरेज हो गया कि वो 25 खिलौने पर डे एवरेज बनाता, 25 खिलौने पर डे वो खिलौने बनाता है। ठीक है, तो इसे ही एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से अगर हम लोग सम की बात करें कि सम क्या आएगा, तो सम कैसे निकालेंगे? अगर हम सम निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इधर भेज दो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जैसे ही इधर भेजेंगे तो आ जाएगा हमारा सम बराबर एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज इंटू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इधर भेज देंगे। तो सम हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सम हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज इंटू टोटल। तो सम हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज इंटू टोटल। ठीक है, अब अगर हमें मान लीजिए टोटल नंबर निकालने हैं कि टोटल नंबर क्या है, तो टोटल नंबर निकालने के लिए आसान तरीका, टोटल नंबर कैसे निकलेगा? टोटल नंबर निकालने के लिए करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे एवरेज। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे एवरेज। टोटल नंबर हमें निकालना है तो टोटल नंबर जैसे ही निकालना है तो टोटल नंबर को इधर लेके जाओ, एवरेज को इधर ले आओ। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा? सम ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एक मिनट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे एवरेज, टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम मान लीजिए एवरेज जो है निकालना है हमें। मान लीजिए हमारे पास 5 नंबर हैं, 108, 114, 117, 124, 132। तो अगर एवरेज निकालना तो कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कितना आएगा? 108 प्लस 114 प्लस 117 प्लस 124 प्लस 132 बटे 5 करेंगे। तो जब 108, 114, 117, 124, 132 को जोड़ेंगे तो हमारा 595 आ जाएगा। और इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा? हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा 119। 119 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 119 आ गया हमारा एवरेज। अगर मैं ये कहूं, अब यहाँ पे मैं आपको डेविएशन की बात बताने जा रहा हूँ कि डेविएशन क्या होता है। अब मैंने कहा ये मैंने 5 नंबर लिए थे, 108, 114, 117, 124, 132, और उनका एवरेज कितना था? 119 था। अब मैं डेविएशन बता रहा हूँ। मैंने बोला किन्हीं भी नंबर्स को ले लो, किन्हीं भी, कितने भी नंबर्स हों, उन नंबर्स को ले लो और उनका एवरेज निकालो। उन नंबर्स को ले लो और उनका एवरेज निकालो। तो उन नंबर्स को उनके एवरेज से, उन जो नंबर्स को इंडिविजुअली अगर उनके एवरेज से कंपेयर करें तो कोई नंबर कितना ज्यादा या कम है, कोई नंबर्स को उनके एवरेज से कंपेयर करें तो कोई नंबर इंडिविजुअली कितना ज्यादा या कम है, वही डेविएशन होता है। कोई नंबर कितना कम या ज्यादा है एवरेज से इंडिविजुअली, वही डेविएशन होता है। ठीक है, तो डेविएशन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेविएशन की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे यहाँ पे देखा एवरेज कितना था? 119, और 108 नंबर को कंपेयर किया तो ये एवरेज से कितना 11 कम है। ये देखिए 11 कम है। इसको कंपेयर किया 114 से तो ये कितना कम है? 114 एवरेज से -5 कम है, तो ये डेविएशन है। 117 को एवरेज, उनके एवरेज से कंपेयर किया 119 तो कितना कम है? 2 कम है, तो ये एवरेज आ गया। 124 को, 119 से 124 को कंपेयर किया तो कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो ये डेविएशन है। 132 को कंपेयर किया 119 से तो कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है, तो ये डेविएशन है। तो यही डेविएशन है। अब एक बात और कंसेप्ट है कि अगर हम लोग एवरेज से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो है
नंबर्स को इंडिविजुअली अगर हम लोग एवरेज से कंपेयर करेंगे, जो जो डेविएशन आएगा उनको अगर जोड़ दें, यानी नेट डेविएशन जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। वो ऑलवेज कितना होगा? वो ऑलवेज जीरो होगा। देख भी सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ऑलवेज जीरो होगा। -11 ये वाला, -5, -2, +5 और +13। अगर इन सबको जोड़ दें तो जोड़ने पे -5 से +5 कट जाएगा, और -13 +13, -13 और +13, -13 +13 जुड़ के कितना हो जाएगा? 0। -13 +13 जुड़ के हो जाएगा 0, यानी नेट डेविएशन क्या आएगा? 0। यानी हम एक बात ये समझ में आ गई कि कभी भी एवरेज से, कभी भी अगर एवरेज से हम लोग उन इंडिविजुअल किन्हीं भी नंबर्स का हम एवरेज निकालें, उस उनके एवरेज से उन इंडिविजुअली नंबर्स को जो है उनका कंपैरिजन करें, तो जो नेट डेविएशन आता है वो ऑलवेज 0 होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं कि एवरेज को, एक तो तरीका यही है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन उससे समय ज़्यादा लग जाता है। तो इसका एक अलग तरीका, दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं एवरेज। तो मैंने कहा कि फिर से मैं वही नंबर ले रहा हूँ कि मैंने कहा अगर नंबर्स मैंने ले लिए 108, 114, 117, 124, 132, तो ये नंबर्स मैंने लिए हैं। तो मैंने कहा इनका हमें एवरेज चाहिए। तो एवरेज चाहिए तो हमने कहा कि एक प्रकार से ऐसा मानिए कि एक क्लास है जिसमें 5 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास 108 रुपए हैं, एक बच्चे के पास 114 रुपए हैं, एक बच्चे के पास 117 है, एक बच्चे के पास 124 है, एक बच्चे के पास 132। तो हमने कहा कि अपने मन से इसमें जो है आप अपने मन से एक इमेजिनेशन में एक एवरेज मान लीजिए। तो हम एक एवरेज कौन सा है, हमने कोई भी मान लीजिए। तो मैंने कहा अगर हम अपने मन से एवरेज मानना तो हम 108 मान, ये हमारा सही एवरेज नहीं है, 108 हमने कहा एवरेज मान लेते हैं। फिर देखेंगे डेविएशन कितने का आ रहा है, फिर उसको बराबर भागों में बांट देंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, तो मैंने कहा अगर 108 मैंने एवरेज माना है, तो हमने कहा कि पहले बच्चे के पास हम जाएंगे। हमने कहा उससे पूछा तो बच्चे ने कहा मेरे पास 108 रुपए, तो मैंने कहा तुमसे हम बिल्कुल नहीं लेंगे, तुम्हारे पास 108। दूसरे बच्चे के पास गए तो हमने कहा एवरेज 108 है, देखो तुम्हारे पास 114 है तो हमें 6 दे दो, तो 6 ले लिया उससे। फिर इसी तरह 117 वाले के पास गए तो उसके पास पूछा, उसके पास 9 ज्यादा थे तो उससे 9 ले लिए। इसी तरह 124 वाले के पास गए तो उसके पास जो है 16 ज्यादा था 108 से, तो 16 ले लिया। इसी तरह 132 वाले के पास गए तो उसके पास 108 से 24 ज्यादा था, 24 ले लिया। इस तरह हमने जो है सबसे ले लिए तो अब सबके पास 108 बचे, यानी अब सबका एवरेज 108 है। लेकिन जो हमने उनसे ये इतना लिया था, इतनी वैल्यू ली थी, इतना जो ले लिया, इतने रुपए, ये भी तो उन्हीं का है, उन्हीं लोगों का है, उन्हीं बच्चों का है। तो उन बच्चों में ये बराबर भागों में बांट देंगे। तो 108 तो सबके पास अभी है ही है बराबर बराबर। और ये जो डेविएशन आया, यही तो डेविएशन है कि कोई नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है, कम है। तो यहाँ ये नंबर एवरेज हमने माना था, तो ये नंबर देखो इतने इतने ज्यादा है, तो ये डेविएशन है। तो इस डेविएशन को क्या करेंगे, इस डेविएशन को बराबर भागों में बांट देंगे, कि कितना डेविएशन आया उसको बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसको बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 24 और 16 40, 40 और 9 49, 49 और 6 55, यानी 55 आ गया। यानी हमारे पास एक्स्ट्रा 55 बचा। तो इस एक्स्ट्रा 55 को, जो एक्स्ट्रा जो डेविएशन आया, इस डेविएशन को 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों में अगर हम लोग बराबर भागों बांटेंगे तो 5 बच्चों में 5 से डिवाइड करें, सबको 11 11 और मिल जाएगा। तो 108 तो सबके पास था ही, 108 तो सबके पास था ही, और 11 11 सबको और मिल जाएगा। 108, एक मिनट, 108 तो सबके पास था ही, सबको 11 11 और मिल जाएगा, तो सबके पास 119 हो जाएंगे। सबके पास 119 हो जाएंगे, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। यानी हमें क्या करते हैं, हम अपने मन से कोई एवरेज लेट करते हैं, फिर उससे जो है उस एवरेज से नंबर्स को इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं, और फिर देखते हैं डेविएशन कितना आ रहा। फिर उस डेविएशन को यहाँ नेट डेविएशन 0 इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने मन से जो एवरेज माना था वो अपने मन से माना था। एक्चुअल एवरेज से अगर आप जब भी कंपेयर करेंगे तो हमेशा नेट डेविएशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है, इसको निकालने का और भी आप अपने मन से कोई भी नंबर एवरेज मान सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और नंबर एवरेज मान के दिखा रहा हूँ, जैसे 108, 114, 117, 124, 132, फिर से नंबर लिया। इस बार मैंने क्या किया कि आप कहीं भी कुछ भी नंबर एवरेज मान सकते हैं, 150 मान लीजिए, 170 मान लीजिए, 1,00,000 मान लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वही है कि 1,00,000 आप मानते हैं तो जब आप कंपेयर करेंगे 108 से तो आपका डेविएशन बहुत ज्यादा आ जाएगा, इससे आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ऐसा नंबर लेट करेंगे जो इनके आसपास हो। तो इनके आसपास होने से अच्छा है कि हम ऐसा नंबर लेट कर लें कि जो 108 और 132 के बीच में आ रहा हो कहीं भी। तो 108 और 132 के बीच वाले नंबर कोई भी लेट कर ले। तो हमने कहा 115 लेट कर लिया। तो जैसे ही 115 हमने लेट किया, 115 हमने लेट किया, तो हम 115 लेट किया एवरेज। तो 115 से 108 को कंपेयर कराया, 115 से 108 को कंपेयर कराया तो कितना कम है, -7 कम है, तो -7 लिख दिया डेविएशन।
फिर देखा 115 को -14 तो -1 है, -1 लिख दिया। फिर 115 से 17 को है तो 2 ज़्यादा है तो 2 लिख दिया। ये देखा 9 ज़्यादा है तो 9 लिख दिया। फिर इसी तरह 115 से 132 को देखा तो 17 ज़्यादा है तो 17 लिख दिया। तो इस तरह हमारा टोटल डेविएशन कितना आ गया निकल के, टोटल डेविएशन हमारा इतना आ गया 17, और 17 - 7 10 हो जाएगा, 10 9 19, 19 20 21, 21 में से 1 घटाएंगे तो 20, यानी 20 आएगा। टोटल डेविएशन प्लस का 20 आ रहा है। अब इस एक्स्ट्रा डेविएशन को क्या करना है, सभी बच्चों में बराबर भागों में बांटना है। तो कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, तो 5 बच्चों में अगर बराबर भागों में बराबर बांटना है 20 को, तो 4 सबको मिल जाएगा। तो 115 सबके पास था ही, 115 तो सबके पास था ही, और सबको 4 और मिल जाएगा, तो सबके पास 119 हो जाएगा। देखिए फिर से एवरेज 119 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़े और नंबर ले रहा हूँ, दूसरे नंबर ले रहा हूँ। तो मैंने कहा इस बार हमने मान लिया कि 153, 156, 158, 176, 183, 172, 188, 194, इस तरह हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर मान लिए। तो अपने मन से कोई भी नंबर मान सकते हो। अच्छा एक बात और बता दूं कि हमेशा याद रखना, कभी भी कितने भी नंबर दिए जाएं, कभी भी कितने भी नंबर दिए जाएं, तो यानी जैसे मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं, इसमें इन जो नंबर्स हैं इनका एवरेज, ये जो नंबर्स हैं इनका एवरेज कभी भी 153 से कम नहीं होगा, और 194 से ज्यादा नहीं होगा, इनके बीच में ही आएगा। 153 से ना तो कम होगा, ना ही 194 से ज्यादा होगा। इनका एवरेज 153 194 के नजदीक, इनके बीच में कहीं कहीं भी आ सकता है। 153 से कम नहीं आएगा और 194 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा अपने मन से, हमने कहा एक एवरेज मान लिया, कितना, 160 मान लिया। तो 160 जैसे ही माना तो हम इसके पास गए 153 के पास। तो हमने कहा तुम कितना कम हो, तो कहता कि हम तो -7 हैं, 7 कम है, देख लीजिए 7 कम है 160 से, 7 कम है, देख लीजिए 7 कम है, ये देखिए 7 कम है, -7, इधर -4, इधर देखोगे तो -2, फिर इधर देखोगे तो +16, फिर इधर देखोगे तो +23, फिर इधर देखोगे तो +12। ठीक है, फिर इधर देखोगे तो 88 है तो +28 हो जाएगा, फिर इधर देखोगे तो +34 हो जाएगा। इस तरह डेविएशन हमारा ये आ गया। तो डेविएशन आ गया कितना, देख लेते हैं डेविएशन कितना आया जोड़ के। तो डेविएशन जैसे ही जोड़ा, इनका सम किया है सब, तो सम करने के बाद आएगा 100। अब एक्स्ट्रा डेविएशन 100 है। अब इस 100 को अगर हम सब में बराबर भागों में बांटना है तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, तो 8 लोगों में बराबर भागों में बटेगा, तो 100/8 करेंगे। तो जैसे ही 100/8 करेंगे तो कितना आएगा, 100/8 करने पर 12.5 आ जाएंगे। 160 तो था ही, अब सबको 12.5 और मिल जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, अब एवरेज हो जाएगा 172.5। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 172.5। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एवरेज 172.5 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको, आप वहां पे सोच रहे होंगे कि डेविएशन प्लस में ही आता है क्या हर बार, नहीं ऐसा जरूरी नहीं, डेविएशन माइनस में भी आ सकता है, जो एक्स्ट्रा है वो माइनस में भी आ सकता है। देखिए जैसे मैंने पुराने नंबर जो लिए थे अभी, उन्हीं नंबर्स को मैं फिर से ले रहा हूँ। तो ये लिए मैंने 108, 114, 117, 124, 132। ठीक है, तो इस बार मैंने मान लिया कि एवरेज 120 है, कुछ भी नंबर मान सकते हैं एवरेज। ठीक है, वो फिर एडजस्ट होके वो एवरेज आ जाएगा। फिर डेविएशन को आप जब बराबर भागों में बांट देंगे तो अपने आप सही आंसर एवरेज में आ जाएगा। तो हमने कहा 120 माना हमने एवरेज। तो हमने 108 को 120 से कंपेयर की तो कितना कम है, -12 कम है। ठीक है, फिर 114 को 120 से कंपेयर किया तो कितना आएगा, तो -6 आ जाएगा। फिर इसी तरह जो है 120 को 17 से तो -3 आएगा। फिर इस तरह इसको 24 को तो +4 आ जाएगा। फिर इस तरह 120 को 32 को +12 आ जाएगा। तो हमने डेविएशन अगर हम लोग देखें तो डेविएशन हमारा निकल के आ गया। यहाँ जब इसको सॉल्व किया तो +12 -12 कट जाएगा, तो 6 -6 -3 -9, -9 + 4 -5। तो -5 का डेविएशन आया, यानी -5 कम होगा। तो -5 कम होगा, लेकिन सब में, अगर सब में बराबर भागों में बांटना है तो -5 को 5 बराबर भागों में बांटना, तो -1 -1 सबको देना पड़ेगा। तो 120 तो सबके पास था ही, और सबके पास -1 और हो जाएगा, तो 100 -1 सबका कम हो जाएगा। तो 120 में से 1 घटा देंगे, कितना है 119 सबका एवरेज अब हो जाएगा। 119 119 119 सबका एवरेज अब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि हम लोग बात करें कि ना और नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, तो हमने कहा अब हम क्या करेंगे कि कुछ नंबर्स होंगे उसमें से एक नंबर मिस कर देंगे और फिर उनका एवरेज दे देंगे, तो उस नंबर को बताना रहेगा कि वो नंबर क्या है। एक तो तरीका ये है इस सवाल को जैसे करने का कि इसमें क्या है, इसमें नंबर्स दिए, ये नंबर दिया, ये नंबर दिया, ये नंबर दिया, ये नंबर, ये मिस कर दिया और बोल दिया इसका एवरेज 471 है, तो हमें बता दीजिए ये जो एक्स नंबर है ये क्या होगा। तो एक तो तरीका ये 400 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करो, 458 + 463 + 470 + 473 + 479 + x अपॉन
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो तो 6/6 बराबर एवरेज, एवरेज कितना 471। सॉल्व कर लोगे वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। इसको आसानी से करने के लिए हमने कहा कि हम लोग यहाँ डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमने कहा जब भी हम लोग एक्चुअल एवरेज से नंबर्स को इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं, नंबर को इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं कि वो नंबर कितना कम या ज्यादा है, तो वो जो डेविएशन होता है उनका जो नेट डेविएशन होता है ऑलवेज जीरो होना चाहिए। तो अगर ऑलवेज जीरो होना चाहिए तो हमने कहा अगर एवरेज 471 है इसका, तो जब 471 से 458 को कंपेयर किया तो डेविएशन कितना है -13 आ जाएगा, क्योंकि -13। 471 से 463 को किया तो -8 आ जाएगा। फिर 470 को उससे किया तो 470 को करने के बाद कितना आएगा -1 आ जाएगा। फिर 471 से की 471 473 तो 2 का आ जाएगा। फिर 479 471 तो +8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम लोग डेविएशन देखें तो कितना है -13 +8 -1 +2 +8। तो इसको जैसे ही सॉल्व किया तो हमारा आ गया -12। तो -12 आ रहा है, जबकि हमने बताया एक्चुअल एवरेज से कंपैरिजन करने पर नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए। तो यानी ये वाली जो वैल्यू होगी वो एवरेज से 471 से 12 ज्यादा होगी। 12 ज्यादा होगी तभी तो एक्चुअल डेविएशन देखोगे तो वो जीरो हो जाएगा। -12 + 12 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो x है ये एवरेज से कितना ज्यादा होगा, 12 ज्यादा होगा। तो एवरेज कितना था 471 था, 471 से 12 ज्यादा है कोई नंबर, तो 471 से अगर हम लोग 12 ज्यादा करेंगे नंबर को, 471 से अगर हम लोग नंबर को 12 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा नंबर 483 आ जाएगा, 483 आ जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इधर से -12 आया और नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर अभी मिस है। तो ये नंबर एवरेज से 12 ज्यादा होगा तभी तो नेट डेविएशन जो है तुम्हारा जो है जीरो हो पाएगा। तो ये एक्स नंबर जो है 471 से अगर 12 ज्यादा होगा तो कितना होगा 483 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज बड़े बड़े स्तर पे बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज है, तो वेटेड हमने कहा कि मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, हमने कहा x1 जो है x1 एम्प्लॉयज हैं। मान लो एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं। तो बहुत सारी ब्रांचें हैं, तो हमने कहा पहली ब्रांच में x1 कर्मचारी हैं, तो दूसरी ब्रांच में x2 हैं, तीसरी ब्रांच में x3 हैं, चौथी ब्रांच में x4। इसी तरह हमने कहा n ब्रांचें हैं, तो nवीं ब्रांच में xn कर्मचारी हो जाएंगे। तो हमने बोला कि उन xn कर्मचारी हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बोला कि उनकी एवरेज एज बोल लो या कुछ भी बोल लो, एक मिनट, तो उनकी एवरेज एज ही बोल लो। एवरेज एज हमने मान लीजिए कितनी है, y1 है, x1 में जो काम कर रहे हैं, x2 में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जो एवरेज एज है वो y2 है, x3 में जो x3 जो एम्प्लॉयज हैं, जो नंबर 3 नंबर ब्रांच में काम कर रहे हैं वो x3 एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो एवरेज है वो कितना है y3 है। इस तरह वो y4 है उनकी एवरेज एज। ठीक है, और इसी तरह n1 में तो yn हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो n ब्रांच है उसमें जो एवरेज एज है वो yn है। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज भी एक प्रकार का एवरेज ही है। तो उसमें बस क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे कि अगर मैं कहूं एक मिनट, अगर मैं ये कहूं कि x1 एम्प्लॉयज हैं और उनके प्रत्येक की एवरेज एज y1 है, तो उनकी जो सम होगा, जो उनकी एज का जो सम होगा x1 y1 होगा। जैसे मैं कहूं 5 लोग हैं, प्रत्येक की आयु 10 है, तो कितने लोग, कितनी सम कितना हो जाएगा एज का, 5 × 10 50 हो जाएगा। वैसे ही अगर x1 लोग हैं, प्रत्येक की जो एवरेज है वो y1 है, तो अभी कितना हो जाएगा x1 × y1 हो जाएगा सम। इसी तरह इधर करेंगे तो x2 × y2 हो जाएगा। इसी तरह इधर करेंगे तो x3 × y3 हो जाएगा। इसी तरह इधर करेंगे x4 y4 हो जाएगा। इसी तरह डॉट 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 करते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा xn yn हो जाएगा। तो ये जो ऊपर निकल के आया हमारा, ये क्या आया, ऊपर जो हमारा निकल के आया, ये जो निकल के आया ये क्या है, सम ऑफ एवरेज आया, ए सम ऑफ एज आया, सम ऑफ एज जिसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ एज आ गया टोटल। ठीक है, अब सम ऑफ एज आ गया बटे, अब देखो एम्प्लॉयज कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते थे, तो नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्व, तो यहाँ x1 कर्मचारी हैं, यहाँ पे x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, यहाँ x4, इसी तरह डॉट 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 xn है। तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए x1 + x2 + x3 + x4 + x5 डॉट 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 xn कर्मचारी हो गए। तो इस तरह अगर सम करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है x1 + x2 + x3 + x4 डॉट डॉट xn आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा xn। ठीक है, और ये आपने निकाल लिया था सम ऑफ एवरेज। तो अगर सम ऑफ टोटल एवरेज को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करा देंगे तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक कितने उम्र का है, प्रत्येक की एज कितनी है। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने कंपनी की ब्रांचेस जो थी,
n ब्रांचेस थी, उनसे सबसे कर्मचारियों को, सारे कर्मचारियों की जो है एज का सम किया और बटे जितनी भी ब्रांचों में टोटल कर्मचारी थे उनको डिवाइड कर दिया उससे। तो डिवाइड कर दिया तो वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा कि हमारी जो कंपनी है उसमें ऑन एन एवरेज जो है कितने ईयर के कर्मचारी काम करेंगे, प्रत्येक बंदे की लगभग एवरेज जो एज है वो कितनी है, ये निकल के आ जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते, जैसे मैंने कहा कि एक वैसे कंपनी है, उसकी 5 ब्रांचें हैं, ये मान के चलिए। उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स मान लीजिए कितने हैं, पहली में 150 हैं, दूसरी में 250 हैं, तीसरी में 300 हैं, चौथी में 400 हैं, तो पांचवी में कितने हैं, 500 हैं, पांचवी में कर्मचारी 500 हैं, ठीक है। तो 5 ब्रांचें हैं कंपनी की। अब जो पहली ब्रांच है उसमें ऑन एन एवरेज जो है 30, जो मतलब जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ऑन एन एवरेज जो 30 ईयर्स के हैं। जो 250 कर्मचारी काम कर रहे हैं ब्रांच 2 में, उसमें 32 हैं ऑन एन एवरेज। इसी तरह ब्रांच 3 में 35 एवरेज एज के हैं। इसी तरह ब्रांच 4 में 40 हैं एवरेज एज के। इसी तरह ब्रांच 5 में 42 हैं एवरेज एज के। तो अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो अगर 150 कर्मचारी हैं, प्रत्येक की एवरेज एज लगभग 30 है, तो प्रत्येक की एवरेज एज 30 है, तो 150 इंटू 30 सम ऑफ एज हो जाएगा उनका, प्लस इधर करोगे तो 250 इंटू 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना आएगा, 150 इंटू 30, 150 इंटू 30, इधर करोगे तो 250 इंटू 32, इधर करोगे तो 300 इंटू 35, इधर करोगे 400 इंटू 40, इधर करोगे 500 इंटू 50। ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गया। बटे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, 150 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500। ये टोटल इंप्लॉइज हैं कि टोटल जितने पूरी उस कंपनी में सब ब्रांचों को मिला जाए टोटल इतने कर्मचारी हैं। तो टोटल अगर इतने कर्मचारी हैं और सम ऑफ मतलब सबकी एवरेज, सबका जो सम आ गया टोटल इतनी एज के हैं लोग, टोटल एज आ गई। और टोटल एज को अगर हम लोग टोटल एम्प्लॉयज से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि प्रत्येक ऑन एन एवरेज कितने ईयर्स का है, प्रत्येक ऑन एन एवरेज कितने ईयर्स का है। तो यहां से जब हमने निकाल लिया तो ये तरीका है वेटेड एवरेज का, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज देखा, वो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं। जो मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ 150 है, यहाँ 250 है, यहाँ 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ 500, इसमें से 50 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 50 कॉमन ले लिया। जैसे 50 तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 50 तो 55 25 बचेगा, यहाँ 50 तो 5 छक्का 30 बचेगा, 50 कॉमन। यहाँ से 50 तो 5 40 बचेगा, यहाँ तो 10 बचेगा, ठीक है। इसी तरह नीचे अगर 50 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, इधर 5 बचेगा, इधर 6 बचेगा, और फिर इधर 8 बचेगा, फिर इधर क्या निकल बचेगा, इस तरह इधर 10 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सब बच जाएगा। अब अगर मैंने देखा कि 50 से 50 कट जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, तो अगर 50 से 50 कट जाएगा तो अगर मैं एक चीज मैंने देखा कि यहां मैंने रेशो, यहां देखो क्या निकल के आया, 3 5 6 8 10। तो अगर मैं 150 को काट दूं, 150 इनका से का रेशियो ले लूं, तो रेशियो लेने पे 3 5 6 8 10 ही आ रहा है। देखो चाहे 5 3 15, 55 25, 5 छक्का 30, 5 40, 5 दाम 50। तो देखो रेशियो आ रहा 3 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 10। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें तो भी क्या दिक्कत है क्या, 3 5 6 8 10, और इनकी एवरेज कितनी, 30 32 35 40 42। तो इससे हमारी कैलकुलेशन आसान नहीं हो जाएगी कि जहां हम पहले 150 250 लेके चल रहे थे तो हम 3 लेके ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये 50 जो जो कॉमन पार्ट मिल रहा था ये ऊपर नीचे से कटा जा रहा है। देखो 50 है यहाँ, तो ये इससे यहाँ से ऊपर नीचे से कटा जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इनका रेशियो ले लिया नंबर ऑफ वर्कर्स का। तो नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो ले लिया तो 3 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 10 आया। तो इधर जो है मान लो सपोज अगर 3 यूनिट कर्मचारी हैं तो 30 हो जाएगी, इधर 5 हैं 5 यूनिट तो 32, इनकी 35, इधर 40, इधर 42। तो एवरेज कैसे आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो 3 इंटू 30 करोगे इधर साइड क्या करोगे, 5 इंटू 32 करोगे, इधर साइड क्या करोगे 6 इंटू 35 करोगे, इधर साइड कितना करोगे 8 इंटू 40 करोगे, इधर करोगे 10 इंटू 42 करोगे। तो इधर से आ गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा इधर से, और बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सब हमारी कितनी है, 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 30 3 90, 1 मिनट, 30 3 90, 32 पंजे 160, 25 छक्का 210, 8 चौक 32 320, 42 इंटू 10 420। तो सम ऑफ जैसे सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सम करने पे हमारा आ जाएगा 1200, और 1200 और बटे इधर नीचे 10 8 18 6 24 5 29, 29 3 32। तो 32 आ जाएगा। जैसे 1200 बटे 5 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 37.5 साल। मतलब कि उस कंपनी में सभी ब्रांचेस को अगर मिला लिया तो ऑन एन एवरेज 37.5 साल के बंदे हैं, 37.5 साल के मतलब व्यक्ति काम कर रहे हैं ऑन एन एवरेज 37.5 साल के, ठीक है।
अब ये तो वेटेड एवरेज से हो गया, लेकिन अगर मैं इसी सवाल को डेविएशन से लगाऊं, डेविएशन से करूं, ये वेटेड एवरेज था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन अगर इसी सवाल को मैं क्या करूं, डेविएशन से करूं, तो डेविएशन से जैसे ही मैं करूंगा देखिए कैसे आएगा। तो डेविएशन से मैंने कहा रेशो 3:5:6:8:10 का, पहले तो रेशो ले लो, ठीक। इधर एवरेज 30 है, इधर 32, इधर 35, इधर 40, इधर 42 है, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे। हमने कहा अपने मन से कुछ भी एवरेज सोच लेते हैं, तो हमने कहा 30, 32, 35, 40, 42 के नजदीक कोई नंबर, हमने कहा 36 एवरेज मान लिया। तो जैसे ही 36 एवरेज माना तो हमने कहा देखो कितना डेविएशन आ रहा है, तो जैसे ही देखा 30 के पास गया तो हमने कहा कितने कम हो, कह रहा 6 कम है हम, तो हमने कहा 6 कम हो, तो 6 कम है, तो 6 कम है, लेकिन यहाँ पे इस बार नंबर 3 है, वहां पे पहले एक ही नंबर होता था तो 6 इंटू एक ही रहता था, 6 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे 6 कम है एक नंबर पे, लेकिन यहाँ 3 नंबर, तो टोटल डेविएशन -6 इंटू 3 हो जाएगा, तो -6 इंटू 3 आ जाएगा। इसी तरह इधर कितना कम है, -4 कम है, चाहे देख लो इधर कितना कम है, इधर -4 कम है, तो -4 इंटू 5 कितना होगा, -4 इंटू 5। इसी तरह इधर कितना कम है, -1 और -1 इंटू 6 हो जाएगा, इसी तरह क्या आएगा, -1 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इधर देखोगे तो कितना है, +4 है, 4 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह देखोगे इधर साइड तो 36, 6 ज़्यादा है कितने में, 10 में, तो 6 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा निकल के टोटल डेविएशन, क्या आ गया निकल के, टोटल डेविएशन ये हमारा निकल के आ गया। अब इस डेविएशन को बराबर बराबर भागों में बांटना है। अगर इस डेविएशन को बराबर बराबर भागों में बांटना है तो पहले देखते कितना आया, तो जैसे ही देखा तो हमने कहा इधर से आया -18, इधर से आया -20, इधर से आया -6, इधर से आया 8 चौक 32, माइनस इधर से कितना है +32 आ गया, और इधर से आया 10 × 60, ठीक है। तो इनको जोड़ते ही हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 32। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48, तो 48 आया डेविएशन। अब 48 डेविएशन है, नंबर कितने हैं, नंबर गिनो, नंबर जैसे ही गिनने गए तो नंबर जैसे ही ये गिनोगे तो 10 + 18 6 24, 5 29, 29 3 32, तो 32 में बराबर भागों में बटेगा, तो 48 36 सबके पास है ये बराबर, 48 को अगर 32 में बराबर भागों में बांटे सबको कितना 48/32 मिलेगा, प्रत्येक को 48/32, तो 16 × 3 = 48 और 16 दूनी 32, तो 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5, तो 1.5 होता है, 36 तो था ही और 1.5 और सबको मिल जाएगा, तो सब कितने ऑन एन एवरेज 37.5 ईयर्स के हो जाएंगे, यानी सब अब कितने हो जाएंगे, ऑन एन एवरेज 37.5 ईयर्स के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि एवरेज में, अब एवरेज में जो है उस पर बात करते हैं कि इस बार एवरेज दिया होगा और नंबर मिसिंग होगा तो वो निकालना होगा। तो इस बार जैसे कि मैंने कहा कि 10 संख्याओं का औसत 40 है, तो हमने कहा 10 संख्याओं का औसत 40 है, यानी ओवरऑल एवरेज उसने दे दिया 40, ठीक है, ओवरऑल एवरेज उसने 40 दे दिया। पहली 5 संख्याओं का औसत 42 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत निकाला तो 42, उसके अंदर बोला अगली 4 संख्याओं का औसत 35 है, तो बोला शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा ये बता दीजिए, तो हमने कहा ठीक है बिल्कुल बताएंगे। तो हमने कहा कि एक्चुअल एवरेज हमें पता है 40, तो इससे कंपेयर करेंगे तो हमको पता है कि नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, तो नेट डेविएशन 0 करने के लिए हमने कहा कि इधर देखेंगे तो 40 से कितना ज़्यादा है, 42, 2 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर है तो डेविएशन +2 × 5 का आएगा, तो +2 × 5 का हो जाएगा डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन कितने का आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा +2 × 5 का। इसी तरह अगर देखेंगे ये वाली, एक मिनट, हाँ, तो इसी तरह अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ कितने का आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 40 माइनस, तो इधर -5 × 4 हो जाएगा, तो -5 × 4 ये लिखा हुआ है, एक मिनट, तो -5 × 4 हो जाएगा। तो डेविएशन देखा तो +5 दूनी 10 और -5 चौको 20, ठीक है, तो 10 - 20 कितना होगा, -10, यानी डेविएशन अभी -10 आ रहा है। हमें पता है नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, यानी ये जो इधर साइड जो 2 नंबर हैं, इधर साइड जो ये 2 नंबर हैं 10 ज्यादा होंगे, एवरेज से 10 ज्यादा, मतलब सम से 10 ज्यादा होंगे। तो अगर मैं देखूं तो इन दो एवरेज के पास, इन दो नंबर्स के पास, दोनों के पास 40-40 तो होगा ही होगा, और 40-40 ये लोग 10 ज्यादा हैं सब में। तो एक बार बताओ, अगर 10 ज्यादा हैं तो ये 2 नंबर्स हैं तो सबके पास 5-5 ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, हमारे पास 10 ज्यादा हमारे पास आ गया है। अगर हमारे पास 10 ज्यादा है, हमें 2 लोगों में बांटना है तो 5-5 बांटेंगे। 40 तो इन लोगों के पास पहले से ही था, 40 तो इन लोगों के पास पहले से था, और 10 को 2 में बांटना है, देखो सॉरी 10 को 2 में बांटना है, तो कैसे बांटोगे, 5-5 दोनों को दे दोगे, तो 5-5 दोनों को मिल जाएगा, तो दोनों के पास क्या 45-45 हो जाएगा, दोनों के पास 45-45 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा डेविएशन कितना आया, -10 आया। अब हमें नेट डेविएशन 0 करना है, तो यानी ये जो 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर कहीं ना कहीं 10 ज्यादा होंगे,
तो 10 ज्यादा होंगे। तो हमने कहा इन दोनों नंबर पास एवरेज के बराबर तो 40-40 तो हो गई, प्लस 10 और भी है, लेकिन 10 और भी है वो तो सम में 10 ज्यादा है, लेकिन हमने कहा 10 ज्यादा है इन लोगों। देखिए ये दो नंबर हैं, यानी इनके पास अगर 10 को 2 में बांटना है बराबर भागों में, तो 5-5 बांट देंगे, तो दोनों को कितना मिल जाएगा, 5-5 मिल जाएगा, यानी 40 दोनों का था ही। 1 मिनट, 40 तो दोनों का था ही, 40 तो दोनों का था ही, और 5-5 और मिल जाएगा दोनों को। तो जैसे ही दोनों को 5-5 मिल जाएगा, वैसे ही दोनों को कितना हो जाएगा, 40 + 5 45 हो जाएगा एवरेज, यानी इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, अब और भी कुछ बातें कर लेते हैं। मैंने कहा सपोज करो 2 क्लासें हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी दोनों में बराबर है। तो अगर कोई चीज बराबर है तो उनका रेशियो क्या 1:1 में नहीं होगा। मैंने बोला इधर भी 25 स्टूडेंट है, इधर भी 25 स्टूडेंट है दोनों क्लासों में, अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो 1:1 नहीं आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। और हमको एवरेज निकालना होता तो हमें जो है नंबर्स का एवरेज ही लेना होता है, नंबर्स का हमें रेशियो लेना होता, तो यहाँ हम रेशियो ले लिया। मैंने बोला पहली वाली जो क्लास है उसमें जो है बच्चे हैं, उनके जो एवरेज मार्क्स ले लो, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 40 हैं। दूसरी क्लास में जो बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 60 हैं। तो पहली वाली क्लास में जो बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स 40 हैं, दूसरी वाली क्लास में उनके एवरेज मार्क्स 60 हैं। तो एवरेज कैसे आएगा, 1 × 40 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करोगे तो 1 × 40 आ जाएगा, 1 × 40 यानी 40, 1 × 60 यानी 60। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 1 1 2। तो जैसे ही करोगे तो 50 आ जाएगा। यानी जब भी आप इक्वल, देखिए तो 50 आ जाएगा। जब भी आप जिसे इक्वल ग्रुप का एवरेज निकालेंगे, मतलब नंबर्स ऑफ ऐसे ग्रुप ले लो जिनके मतलब नंबर्स में वो इक्वल हैं, तो उनका एवरेज हमेशा मिड में आएगा। देखो 40 और 60 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी इक्वल था, तो एवरेज इनका क्या है, एकदम मिड में आया, 40 और 60 के मिड में एकदम 50। ठीक है, अब लेकिन मैंने कहा कि एक काम करो, मैंने बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी, मतलब क्लास ए में जो स्टूडेंट है वो क्लास बी में स्टूडेंट से ज्यादा होंगे। तो सपोज कर लिया हमने रेशियो 3:1 का, तो देखिए 3 ज्यादा है 1 से, 3:1 का एज्यूम किया है। तो हम लोग देखते हैं 1 मिनट। तो जैसे हमने 3:1 का एज्यूम किया, तो इधर एवरेज कितना है 40, इधर एवरेज कितना है 60। ठीक है, तो अगर मैं इधर एवरेज निकालना चाहूं, इधर सम निकाल, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा इधर 40 × 120 और 60 × 60, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 180 हो जाएगा, और बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 180 बटे 4 कितना आएगा 45, यानी 45। एक चीज देख लो, अभी तक जब नंबर्स इक्वल थे तो 50 आ रहा था, मतलब जब नंबर्स इक्वल थे दोनों में तो 50 आ रहा था, लेकिन जैसे ही इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ी, ए की तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ी, तो जो मिडिल वैल्यू थी, जो 50 आ रही थी मिडिल एवरेज, उससे जो है 40 की तरफ नंबर शिफ्ट हो रहा है, एवरेज जो है 40 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखो 45 आया एवरेज, तो देखो जिधर ज्यादा स्टूडेंट हैं उधर साइड एवरेज शिफ्ट हो रहा है 45। देखो 50 आ रहा था जब मिडिल में थी, जब मिडिल आ रहे थे, जब दोनों नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन ए और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी जब बराबर थे, तो एवरेज हमारा जस्ट मिड में आ रहा था 50। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए बड़ा हो गया, देखिए 3 बड़ा है, वैसे ही हमारा एवरेज जो है मिड वैल्यू से, मिड है 50 से, उससे देखो 40 की तरफ जो है अग्रसर होने लगा, यानी 40 के नजदीक नंबर, हमें एवरेज जो हमारा वो 40 के नजदीक शिफ्ट हो गया, एवरेज हमारा 40 के नजदीक शिफ्ट हो गया। यानी इस कंडीशन में हमारा एवरेज क्या होगा, 40 से तो बड़ा होगा, 40 से तो बड़ा होगा, लेकिन 50 से छोटा होगा, इसी के बीच में हमारा एवरेज लाइक है। चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भी हो जाएं, बस ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एज, क्लास ए में बी से ज्यादा होने चाहिए, कितने भी हो जाएं उनका जो एवरेज है 40 से 50 के बीच में ही लाई करेगा इस कंडीशन में। ठीक है, अब मैंने बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए इज लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी, मैंने ये बोल दिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए अगर मैं 1 मान लूं, तो नंबर, और सपोज करो मैंने वो 4 मान लिया क्योंकि हमें ज्यादा करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी, तो अगर इधर एवरेज निकालूं तो कितना हो जाएगा, इधर एवरेज आएगा, इधर सम आएगा 1 × 40 40, 4 × 60 240, तो 40 + 240 सम कितना आ गया 280, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्व बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बटे 5 कर देंगे, तो 280 बटे 5 किया तो कितना आ जाएगा, तो 280 बटे 5 किया तो 5 × 25 और 3 5 का 30, यानी एवरेज कितना आ गया 56 आया। अगर एवरेज 56 आ गया तो अब देखो मिडिल से जो हमने 50 निकाला था जब दोनों में इक्वल स्टूडेंट थे, तो जब एवरेज 50 आ रहा जस्ट मिड में, तो एवरेज 50, अब देखो 50 से एवरेज जिधर ज्यादा था नंबर्स उधर ही शिफ्ट हो रहा है, देख लो
इधर 60 थे, इस बार बी में ज्यादा स्टूडेंट तो इधर साइड शिफ्ट हो गया एवरेज। देखो 50 से 60 के बीच में शिफ्ट हो रहा है, यानी इस बार इस कंडीशन में एवरेज क्या हो गया, हमेशा जो 50 से तो बड़ा होगा लेकिन 60 से हमेशा छोटा होगा, इनके बीच में ही आएगा एवरेज, हमेशा इनके बीच में ही आएगा, ठीक है, हमेशा इनके बीच में आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं, मान लो मैंने 2-3 बराबर नंबर ले लिए, देखो बराबर नंबर ले लिए तो उसके, जैसे मैं बोला कोई भी 2-3 नंबर, मैंने बोला 12 12 12 12, जैसे 12 12 12 4 संख्या लिखी, उनका एवरेज पूछ लूं तो भाई उनका एवरेज 12 ही होगा। यहाँ पे कोई जो है ज्यादा या कम वैल्यू है ही नहीं, हाईएस्ट लोवेस्ट यहाँ नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट एवरेज 12 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखिए मैं एवरेज तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं एवरेज का कंसेप्ट जो है, जो वेटेड एवरेज है, इसको जो है मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों में लगा के दिखा रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन वेटेड एवरेज कंसेप्ट से हो जाते हैं, डेविएशन के कंसेप्ट से हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया कि एक आदमी 601 जैसी वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 480 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, 100 वस्तुओं को 37.5% लाभ पर बेचता है और शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका लाभ परसेंट बोला है, तो अगर 600 वस्तुएं हैं उसमें से 480 वस्तुओं को अगर वो 25% लाभ पर बेच रहा है, तो मैंने बोला 480 वस्तुओं को, इधर साइड बोला 100 वस्तुओं को, तो शेष कितनी बची, टोटल 600 है, 480 प्लस 100 580, यानी इधर कितनी बचेंगी, इधर बच जाएंगी तुम्हारी 20 हो जाएंगी, तो इधर साइड 20 हो जाएंगी, इधर 100 है, इधर 480 है। तो अब हमको एक बात बताओ, हमें पता है कि जो परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है उसका बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, तो ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, अगर हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो सबका इंडिविजुअली, सबका इसका इधर चाहिए, इधर 100 आर्टिकल का चाहिए, इधर 20, तो हमको पता है कि अगर एक जैसी वस्तुएं, तो एक जैसी वस्तुएं हैं, उसने साफ साफ बोला है, अगर एक जैसी वस्तुएं हैं, ये देखिए बोला है, अगर एक जैसी वस्तुएं हैं तो पक्का उनका जो है प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस सेम होगा, तो हमने कहा प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया, तो प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया, तो 480 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 480 इंटू एक्स, इधर कॉस्ट प्राइस एक्स, इधर भी एक्स ही होगा प्रत्येक का, 100 इंटू एक्स, इधर 20 इंटू एक्स। तो जब रेशियो बनाएंगे, तो क्योंकि जब हमें पता है हमने वेटेड एवरेज निकाला, तो हम तो नंबर्स का रेशियो निकाल लेते हैं, तो एक्स 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 कट जाएगा, इनका रेशियो लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 24, इसको काटेंगे 20 से तो 24, इसको काटेंगे 20 से तो 5, इसको काटेंगे 20 से तो 1, तो रेशियो कितना आ गया, 24:5:1 को आ गया। मतलब ये वाले जो आर्टिकल थे, ये वाले को 25% पे बेचा था, ये वाले को जो बेचा था वो उसने बोला था 37.5% पे, और ये वाले को बोला, उसने साफ साफ बोल दिया कि उसने शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। अगर कोई आदमी, क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, अगर तुमने जितने में खरीदा उतने में बेच दिया तो मतलब तुम्हारा प्रॉफिट एकदम 0% है, तुम्हारा कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में प्रॉफिट कितना जाएगा, 0% आएगा। तो हमको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो कैसे, एक तो वेटेड एवरेज कंसेप्ट क्या बोलता है, 24 × 25 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते, 24 × 25 इधर सम आ गया, 5 × 37.5 करेंगे तो इधर आ गया सम, 1 × 0 करेंगे तो इधर आ गया। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो जैसे ही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमने किया इधर साइड, तो कितना आ गया, 24 × 25 प्लस 5 × 37.5 प्लस 1 × 0 और बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आएंगी, 24 + 5 29 और 29 और 1 30। तो यानी अगर इधर गुणा कराएंगे 24 × 25 600 हो जाएगा, इधर 5 × 37.5 करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 7 × 35 और इधर जो है 5 × 25 2.5 यानी 187.5 हो जाएगा, इधर 1 × 0 0 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आए थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 24 + 5 29 और 31 आए थे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ से 787.5 और बटे 30 आएगा, इसको काटना है सिंपली, तो काटेंगे 3 से काट दोगे, तो 3 से काटते आएगा 3 दूनी 6 और इधर आ जाएगा 3 दूनी 6 और एक बचेगा 3 × 18, 3 दूनी 6 3 × 5 = 15, लेकिन एक अंक है तो बटे 10 है तो इधर 2 अंक बार लग जाएगा, तो 26.25 हमारा परसेंटेज प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वेटेड एवरेज से लगा दिया क्योंकि डेटा आसान था, वेटेड एवरेज लगाने में कोई दिक्कत आई नहीं इस वाले क्वेश्चन में, इसको डेविएशन से भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो हमने कहा आप दूसरा क्वेश्चन हम इसी टाइप का लेते हैं, उसको हम लोग डेविएशन से करके देखेंगे। ठीक है, तो डेविएशन से करके देखेंगे। तो हमने कहा कि कोई धनराशि, अब क्वेश्चन क्या दिया, कोई धनराशि इस प्रकार निवेशित की जाती है कि 1/3 भाग पर 5% लाभ, 1/3 भाग पर 5% लाभ, 1/5 भाग पर 7% का लाभ होता है तथा शेष पर 10% की हानि होती है। तो पूछा गया कुल निवेश पर प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो हमने कहा हम अपने मन से हमने अपने मन से हम धनराशि माने ले रहे हैं, तो हमने कहा धनराशि ऐसी मानो कि उसका, क्योंकि हमें धनराशि का 1/3 भी करना है, धनराशि का 1/5 भी करना है, तो कहा धनराशि का 1/3 भी करना है, 1/5 भी करना है, तो हम धनराशि ऐसी माने जो 3 से भी कट जाए, क्योंकि और उसका 1/5 भी करना है तो 5 से भी कट जाए, 3 और 5 कैल्सियम कितना होता है 15, तो हमने धनराशि कितनी मान ली 15। तो जैसे ही धनराशि 15 मानी
तो 15 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 5, 15 का 1/5 भाग करेंगे 3, ठीक है। तो इधर 5 आ गया, इधर 3 आ गया। हमको पता है टोटल आर्टिकल 15 थे, तो टोटल जो धनराशि 15 थी, तो इधर 5 और 3 8, तो इधर कितनी बची 7 धनराशि बची। तो बोला जो 5 वाली धनराशि है, जो 5 वाली धनराशि है वो 5% पे, और जो 3 वाली धनराशि वो 7% लाभ पे, और जो शेष धनराशि है, शेष धनराशि को 10% लाभ हानि पर बेचा गया। तो बोल रहा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लाभ परसेंट। तो यहाँ पे हम वेटेड एवरेज नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं आप वेटेड एवरेज से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम डेविएशन लगाएंगे। तो डेविएशन लगाने का हमने कहा अपने मन से कोई भी नंबर एवरेज मान, तो हमने कहा काम करो -10 मान लिया इस बार, क्योंकि -10 छोटा है, मान लो -10 मैंने माना जैसे एवरेज। तो जैसे ही -10 एवरेज माना अपने मन से, तो हमने कहा 5 -10 से कितना ज्यादा है, तो हमने कहा -10 से पहले 0 आएगा, तो पहले 10 कवर करोगे, तो पहले 0 का लाने तक पहुंचने के लिए 10 कवर करोगे, फिर 5 और कवर करोगे, यानी टोटल 15 ज्यादा है 5। तो एक नंबर अगर 15 ज्यादा है तो यहाँ तो 5 नंबर है, तो 15 इंटू 5 यानी यहाँ 5 इंटू 15 इतना ज्यादा होगा। इसी तरह -10 से 7 जाना, तो पहले 10 कवर करोगे तब 0 तक पहुंचोगे, फिर 7 और कवर करोगे, यानी 17 कवर करना पड़ेगा। तो 17 एक नंबर में, 3 में 17 इंटू 3 कवर करना पड़ेगा। -10 से -0 का डेविएशन, तो 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेविएशन हमारा निकल के आ गया यहाँ पे 5 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 17। इस डेविएशन को बराबर भागों में सब में बांटना, क्योंकि सबके पास -10 तो अभी है ही है। तो 5 3 8 7 15 में बराबर भागों में बांटना है। तो 15 पिना 75 और 17 51, तो 75 और 51 करेंगे तो 126 आ जाएगा। 126 को 15 में बांटेंगे तो कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, और इधर आ जाएगा 3 5 15। तो 42/5 को जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के 8.4। तो इधर से 8.4 आया, -10 आया, तो -10 और प्लस 8.4 कितना निकल के आएगा -1.6%। तो -1.6% का मतलब है कि माइनस का साइन डिनोट कर रहा है कि 1.6% लॉस हुआ है। कितना हुआ 1.6% लॉस हुआ। तो ओवरऑल जो हमें लॉस हुआ है 1.6% का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो एक व्यक्ति 3600 रुपए में 360 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। वह 33 सही 1/3% भाग पर 14% का लाभ कमाता है। बचे हुए भाग का 5/7 भाग पर वो 20% का लाभ पर बेचता है। तो बची हुई वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे 12% का लाभ हो, ठीक है। तो कुल सौदे में उसे 12% का लाभ कमाना है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, पहले देखो, पहले उसने बोला कि वो खरीदता, वह 33 सही 1/3 भाग करता है पहले। तो आर्टिकल का 33 सही 1/3 भाग, यानी 33 सही 1/3 भाग की होती वैल्यू, परसेंट की वैल्यू होती है जो है 1/3। कैसे करोगे 33 त्याई 99 और 100, तो 100/3% लगेगा, तो 0 2 0 नीचे आएंगे, 0 0 कट जाएंगे, तो 1/3 आएगी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/3 करना है, और 5/7 भी करना है रिमेनिंग का। उसने बोला नहीं बचे हुए भाग का 5/7, तो रिमेनिंग का 5/7। जब भी रिमेनिंग लगे, जब भी कभी भी ऐसे बोला जाए कि रिमेनिंग का 5/7, फिर जो बचा उसका 7/8 जो भी बोला जाए, तो जब रिमेनिंग लगता है तो हमेशा जो बेस वैल्यूज होती हैं, जो बेस वैल्यूज हैं फ्रैक्शन उनकी बना लो, उनकी बेस वैल्यूज का इस बार एलसीएम नहीं, इस बार जो है उनका प्रोडक्ट जो है लेट कर लिया करो। अगर वो बेस से ही वैल्यू बढ़ घट रही है तो हमेशा जो क्या करोगे तब उनका एलसीएम मानोगे फ्रैक्शन बना के बेस वैल्यू का। लेकिन अगर रिमेनिंग बोल रहा है तो अब क्या करोगे बेस वैल्यूज निकालो, मतलब फ्रैक्शन निकालोगे, फिर उनके जो बेस वैल्यूज होंगे उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है एलसीएम प्रोडक्ट जो है अपनी धनराशि या फिर जो भी आर्टिकल है वो मान लोगे, ठीक है। तो यहाँ हमने आर्टिकल लेट 21 लेट कर लिए। तो जैसे ही आर्टिकल 21 लेट कर लिए तो 21 का 1/3 आर्टिकल है। 21 का कितना है 21 का 1/3 आर्टिकल है। तो 21 का 1/3 कितना होता है 7 होता है। तो 21 का 1/3 7, यानी 7 आर्टिकल कितने 14% पे। और ठीक है, और फिर बता शेष कितने बचेंगे 7 तो इधर निकल गए, 21 में से 7 निकल गए तो कितने बचे रिमेनिंग बचे 14, क्योंकि उसने रिमेनिंग का शब्द यूज किया। तो 14 बचे, उस 14 का उसने बोला 5/7 भाग, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा। तो 10 जो है यहाँ से आ जाएगा। तो यानी 10 जो आर्टिकल हैं उसने जो है 20% प्रॉफिट पे बेचे। और जो शेष बचे, तो शेष 10 7 17 4 ही आर्टिकल बचेंगे। इनको कितने परसेंट पे बचा नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल उसने बता दिया कि ओवरऑल कुल सौदे में 12% का लाभ हुआ है। कुल सौदे में कितना हुआ है 12% का लाभ हुआ है। तो देखो जाहिर सी बात है, जो आर्टिकल का रेशियो होता है जब उनके प्रत्येक के कॉस्ट प्राइस समान है, तो जो आर्टिकल का रेशियो होता है वही उनके कॉस्ट प्राइस का भी मतलब वही उनके टोटल कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो होता है। क्योंकि इधर 7 आर्टिकल हैं, इधर 10 आर्टिकल हैं, इधर जो है 4 आर्टिकल हैं। अगर प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस सेम है तो इधर 7x के हो जाएंगे, 10x के हो जाएंगे, 4x के हो जाएंगे। तो जब रेशियो बनाओगे तो x कट ही जाना है, तो यहाँ से 7:10:4 में आ जाएगा। यानी ये नंबर ऑफ ये जो है का रेशियो भी आ जाएगा, कह सकते हो कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो है, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं किससे करूंगा, इसको मैं डेविएशन से करूंगा। तो डेविएशन से करने के लिए क्या करूंगा, अगर ओवरऑल में गेन 12% पता है तो हमें एक बात तो पता है कि अगर हम लोग एक्चुअल एवरेज से कंपैरिजन करा रहे हैं तो नेट डेविएशन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए।
अगर नेट डेविएशन 0 होना चाहिए तो हम देखेंगे, हमने देखा 12 है, इधर देखा क्या है 12 है, 12 14 से 14 12 से कितना ज्यादा है, तो 12 से के तुलना में 2 ज्यादा है, तो 2 से 7 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा डेविएशन, प्लस का 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। 20 देखेंगे तो 20 जो है 12 से 8 ज्यादा है, तो 8 इंटू 10 80, तो यहां से डेविएशन देखा तो कितना आ गया निकल के, अगर सॉल्व करेंगे तो 80 और 14 94% आ जाए, तो 94%। हमें पता है नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, अगर नेट डेविएशन 0 होना चाहिए तो हमें पता है यहाँ 4 आर्टिकल हैं और प्रत्येक के पास एवरेज के बराबर तो होगा ही होगा 94, हम ऐसा मानते हैं कि एवरेज के बराबर है, तो 94 से कितना कम हो, प्रत्येक के बराबर 12 12 तो हो गई, तो 12 12 से कितना 94 कम होगा, लेकिन 94 कम तो सम में होगा, उनके सम में 94 कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं, क्योंकि 94 -94 है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो -94 को 4 बराबर भागों में बांट लोगे तो माइनस का 94/4 करोगे, तो माइनस का 94/4 कितना होगा, सॉल्व करोगे तो माइनस का 23.5 आ जाएगा, तो माइनस का 23.5 आ जाएगा। तो 12 तो सबके पास था ही, इन चारों के पास 12 12 तो था ही, एवरेज के बराबर तो है ही, एवरेज के बराबर से -23.5 कम है, तो -23.5 कम है तो कितना हो जाएगा, तो 12 -23.5 कितना हो जाएगा, माइनस का 11.5 हो जाएगा। और जैसे ही माइनस का 11.5 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 11.5% का लॉस, क्योंकि निगेटिव साइन दर्शा रहा है कि लॉस है कितने का, 11.5% का लॉस है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक और इस टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं कि इसको अगर हम लोग वेटेड एवरेज से करें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन हाई हो जाएगी, इसलिए ये जो सवाल है, ये वाला जो सवाल है, इसको आप लोग डेविएशन से करें तो वो ज़्यादा बेटर है। एक दुकानदार के पास 2600 टॉफियाँ हैं, उसमें से उसने 910 टॉफियाँ 9.6% लाभ पर, 650 टॉफियाँ जो हैं वो 15.6% प्रॉफिट पर, 780 टॉफियाँ 14.6% प्रॉफिट पर, और शेष जो टॉफियाँ 13.6% लाभ पर बेची। यदि उसका कुल लाभ 4056 आया तो फिर बताइए प्रत्येक टॉफी की जो है कीमत कितनी है। तो प्रत्येक टॉफी की कीमत पूछ रहा है, तो अगर प्रत्येक टॉफी कीमत पूछा, पहले तो हम टॉफीज का मतलब जो टॉफी नंबर ऑफ टॉफीज का रेशियो निकालें कि कितनी टॉफीज कितने % पे बेची गई हैं। ठीक है, तो हमने कहा टोटल 2600 टॉफियां हैं, टोटल कितनी टॉफियां हैं, टोटल हमारे पास हैं 2600 टॉफियां, एक मिनट, टोटल है हमारे पास 2600 टॉफियां, ये देखिए 2600 टॉफियां, और 910 टॉफियां थी, 650 टॉफियां थी, 780 टॉफियां थी, और रिमेनिंग कुछ टॉफियां बची थी। ठीक है, टोटल 2600, तो हमने कहा रिमेनिंग टॉफियां बची थी, हमने कहा एक काम करते जब हमें रेशियो बनाना है तो हम कहा देखो सारे जो है नंबर्स वो किससे कट रहे हैं, जो है 0 0 तो कट ही ना है, तो 0 0 सबका खत्म ही हो जाएगा। फिर हमने देखा कि 13 से कटना है, तो 13 दूनी 26, इधर कितना निकल के आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 13 5 65 आ जाएगा, इधर 13 6 78 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा इधर 20 है, इधर 7 5 12 6 18, यानी रिमेनिंग कितने बचे होंगे 2, यानी आर्टिकल्स का रेशियो कितना आ गया 7:5:6:2 नहीं आ जाएगा, सम करेंगे देखो 20 आएगा, 7 5 12 6 18 तो 20। हमने एक्चुअल इसलिए ले लिया क्योंकि हमको रेशियो की जरूरत होती है एवरेज निकालने के समय, तो परसेंटेज निकालना है ओवरऑल। तो हमने कहा जो 910 जो टॉफियां थी, ये देखो 910 जो टॉफियां थी, 910 टॉफियां 9.6% लाभ पर बेची गई, 650 15.6, तो 910 वाली कौन सी है, यही वाली तो है 9.6% लाभ पर। फिर 650 वाली जो बेची गई थी, 650 वाली जो बेची गई थी 15.6% प्रॉफिट पर, तो 15.6% पे बेची गई थी ये वाली, ये देखो जो कि 650 वाली रेशियो बना के। फिर इधर देखा 14.6% पे बेची गई है, कौन वाली, 780 वाली, 780 वाली ये देखो लिखा है, 780 वाली 14.6% पे बेची गई है। ठीक है, तो 780 14.6% पे बेची गई है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह रिमेनिंग फिर देखा गया, रिमेनिंग उसमें बोला गया है, रिमेनिंग बोला गया है कि कितने पे बेचेंगे 13.6% पे, तो रिमेनिंग जो है 13.6% पे बेची गई है। अब देखिए, अब हमारा वेटेड एवरेज की टाइप का बन गया, लेकिन वेटेड एवरेज से आप करेंगे तो 60 इंटू 9.6 है, प्लस 5 इंटू 15.6 प्लस 6 इंटू 14.6 प्लस 2 इंटू 13.6 करेंगे, तो यहाँ से प्रॉब्लम फंसेगी कि कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी। फिर बटे 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 करेंगे, तो वहाँ से सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ओवरऑल गेन % आ जाएगा, या ओवरऑल गेन % आ जाएगा कितना हुआ। ठीक है, तो हमने कहा अपने मन से कुछ एवरेज मानते हैं, तो हमने कहा अपने मन से एक काम करो, इनके बीच में कौन, अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू मत मानना कि 13 मान लो 14 मान लो, ऐसा मान लो 0.6 के ही टर्म में मानो, तो 0.6 के टर्म में मानने से क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा वो इंटीजर में आएगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, डिफरेंस इंटीजर का आ जाएगा। तो 12.6 है, तो 12.6 से 9 और 0.6 कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम है एक नंबर, लेकिन 7 है यहाँ पे, तो 7 21 माइनस का 21 हो जाएगा। इधर देखा 12.3 6 से 15.6 3 ज्यादा है 5 पे,
तो 5 से 3 ज़्यादा, यानी 3 × 5 15 हो जाएगा। इस तरह 12.6 में 14.6 देखा तो 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है 6 में तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इस तरह 12.6 से इधर देखा 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा 2 में तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा। तो इधर से हमने देखा कि डेविएशन हमारा कितना निकल गया, -21 + 15 + 12 + 2। और इस डेविएशन को बराबर भागों में बांटना, क्योंकि सबके पास 12.6 तो अभी है ही है। तो 7 + 5 + 6 + 2 करेंगे तो 7 × 5 = 12, 6 × 18 तो 20। तो 20 में बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना सबको मिलेगा, तो -21 + 15 + 12 + 2 और बटा 20 कर देंगे। तो देखा तो सॉल्व किया तो 15 12 27 हो जाएगा, और 27 2 15 12 कितना होता है 27, और 27 2 29, और 29 - 21 कितना हो जाएगा 8, और 8/20। 8 को 20 में अगर डिवाइड करेंगे तो सबको कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5 कितना होता है 0.4 होता है। तो 0.4 % सबको और मिल जाएगा, तो 12.6% सबके पास था ही, 0.4 सबको और मिल जाएगा, तो सबके पास 13% हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो लाभ परसेंट है, ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट है, वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वो हमारा 13% निकल के आ जाएगा। और उसने एक चीज बोला है कि उस व्यक्ति को जिसने टॉफियां बेची हैं, दुकानदार ने, उसको जो है कुल लाभ 4056 का हुआ है। कुल लाभ इसको देख सकते हैं कितना है, 4056 का हुआ है। अगर कुल लाभ 4056 का हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 13% बराबर 456 के। तो 13% बराबर 456 के, तो 1% की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 312 निकल के। 312 निकल के आई। अब हमको देखो टोटल कॉस्ट प्राइस निकल, देखो हमको एक टॉफी का मूल्य चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस कब आएगा, जब हमें टोटल पता चल जाएगा कि 2600 टॉफियां कितने की है, और उसको फिर 2600 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा एक टॉफी कितने की। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने कहा कि 13% टोटल लाभ है, 13% ओवरऑल प्रॉफिट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4056 है। तो 13% की वैल्यू कितने के बराबर कर दी, 4056 के बराबर। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39, और 1 बचेगा, 13 × 1 = 13, 2 बचा, 13 दूनी 26। तो 1% की वैल्यू 312 आ गई। तो यहां से जब 100% की वैल्यू निकालो 312 31,200 आ जाएगी। तो 31,200 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 2600 टॉफियों का। अगर 2600 टॉफियां 31,200 की है, अगर 2600 टॉफियां 31,200 की हैं, तो एक टॉफी कितने की होगी, एक टॉफी हो जाएगी 31,200 बटे 2600। तो एक टॉफी का हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 31,200 बटे 2600 करेंगे तो यहां से हमारा अगर यहां से 31,200 बटे 2600 करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 5 बचेगा, 13 दूनी 26 और कितना बच जाएगा, किससे कट रहा था, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 4 1 5, 13 चौको 52, तो 2 से आउट कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 रुपीज़ पर टॉफी आ जाएगा। यानी हमारा कितना आ जाएगा 12 रुपीज़ पर टॉफी। तो आज देखिए हमने ये सारे क्वेश्चन किए हैं, आप एक बार देख सकते हैं, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले हम लोग एवरेज की बात की कि एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कैसे आएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे एवरेज। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की कि एवरेज अगर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर हमने कहा था कि एवरेज से अगर नंबर्स को इंडिविजुअली अगर कंपेयर करेंगे तो कितने, जो नंबर जितना कम या ज़्यादा हो तो वही नंबर क्या हो, वही डेविएशन होता है। और नेट डेव हमने कहा था एवरेज से कंपेयर करने पे इंडिविजुअली नंबर्स को, तो फिर उनको जो डेविएशन होता है उनको जोड़ दोगे तो नेट डेविएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि डेविएशन से हमने कहा एवरेज निकालना, फिर एवरेज निकालना सीखा, ये देखिए एवरेज निकालना सीखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इस तरह हम लोगों ने एवरेज निकाला, इधर 153 156 इस नंबर का एवरेज निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने कहा कि जिस 6 नंबर्स दिए उसमें से 5 दे दिए जाएंगे, एक मिस कर दिया गया और बोल दिया गया कि एवरेज इन सब 6 नंबर्स का इतना है, तो हमें उस नंबर्स को निकालना होगा। तब कैसे हम डेविएशन का यूज़ करेंगे, तब कैसे निकालेंगे डेविएशन, तो वो ये है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने वेटेड एवरेज की बात करी कि वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में वेटेड एवरेज की बात करी, फिर यही है आगे कि 10 संख्याओं का औसत, ये भी एवरेज है। डेविएशन से कैसे निकालते हैं कि नंबर मिस कर दिया, एवरेज दे दिया है 40, और इधर जो है इधर मिस कर दिया कि इन दो का एवरेज कितना होगा, तो ये निकालना है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने बात करी कि एवरेज कैसे कि लाई करता है किनके बीच में, कंडीशन क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद में बात किया कि प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जो है एवरेज के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, वेटेड एवरेज को, डेविएशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और तो ये उस पे बारे में बात करी। उसके बाद में टॉफ़ी, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि
आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़े हो जा रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। क्वेश्चन देखिए बड़े नहीं हैं। इसे कंसेप्ट समझाने के लिए मैं एक एक लाइन डिस्कस करता हूँ। एक एक लाइन देखिए बाकायदा लिखी है, एक एक लाइन बाकायदा लिखी गई है कि एकदम आपको कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए, कि आपको समझ में आ जाए। एक एक लाइन देखिए बाकायदा लिखी गई है। 15 का 1/3 निकाला। अब ये आप अपने मन में भी कर सकते हैं कि 15 का 1/3 निकाल ले, 15 का 1/5। तो आपको जितना ज़्यादा क्लियर होंगे कंसेप्ट, आपकी जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप उतने ही ज़्यादा जो है, उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अपने आप आपको जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट लगने लगेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।